जय हिंद साथियों, साइंस अवेयरनेस के इस शॉर्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं E=mc²। अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण है जो बताता है कि ऊर्जा और द्रव्यमान एक दूसरे के तुल्य यानी कि इक्विवेलेंट है और इन्हें एक दूसरे में बदला जा सकता है। जहां c प्रकाश की गति है और यह दर्शाता है कि द्रव्यमान की थोड़ी मात्रा भी बहुत ऊर्जा का धारण करती है, क्योंकि प्रकाश की गति के वर्ग से गुना करने पर यह संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, जिससे परमाणु ऊर्जा जैसे परमाणु बम और रिएक्टर में और ब्रह्मांड के कई रहस्यों को समझने में मदद भी मिली। इस समीकरण के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। E जिसे हम ऊर्जा कहते हैं, जिसे जूल में मापते हैं। M द्रव्यमान है, जिसे वस्तु के द्रव्यमान जिसे किलोग्राम में मापा जाता है। और c² प्रकाश के वेग का वर्ग है, जो कि प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसका वर्ग एक बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। इसका साफ मतलब है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही सिक्के के दो पहलू है और इन्हें बदला जा सकता है। यह विशाल ऊर्जा का स्रोत की जानकारी भी देता है। द्रव्यमान को प्रकाश की गति के वर्ग से गुना करने का मतलब है कि एक छोटी सी मात्रा में द्रव्यमान भी भारी मात्रा में ऊर्जा में बदल सकती है, जैसे परमाणु बम में होता है। और यह सिद्धांत हमें द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को दर्शाता है। यह समीकरण द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम का आधार है, जिसका अर्थ है कि किसी बंद प्रणाली में कुल द्रव्यमान ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है, भले ही वे एक दूसरे में परिवर्तित हो जाएं। E=mc² बताता है कि हर कण में, यहाँ तक कि एक छोटे से कंकड़ में भी असीमित ऊर्जा छिपी होती है, जिसे सही तरीके से निकालने पर भारी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। इसी सिद्धांत पर परमाणु ऊर्जा काम करती है। इससे पहले द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत हम पढ़ते आ रहे थे। यह नया आविष्कार आइंस्टीन साहब ने जब लाया तो विज्ञान की दिशा ही बदल गई। धन्यवाद। इस तरह के साइंटिफिक खबरों को जानने के लिए, जानकारियों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए बिहार अड्डा 24/7 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन भी ऑन कर ले, ताकि हमारा हर इस तरह का जो क्रिएशन है आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।